सुबह का वही समय है। आंख खुलने से पहले ही दिमाग खुल चुका है। अलार्म बज रहा है, लेकिन तुम अलार्म नहीं सुन रहे, तुम अपने ही दिमाग की आवाज सुन रहे हो। आज क्या करना है, कल क्या गलत हुआ था, परसों जो बात कही थी उसका मतलब क्या निकाला गया होगा, और वो जो अभी हुआ ही नहीं उसके लिए तैयारी। बिस्तर वही है, कमरा वही है, जिंदगी भी बाहर से वही है। कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा। बस इतना सा फर्क है कि दिमाग जाग चुका है, और शायद जरूरत से ज्यादा। यहां से अक्सर एक गलतफहमी शुरू होती है, क्योंकि बाहर से देखने पर यह सब सोचना ही तो है, और सोचने वाले लोग हमें हमेशा समझदार लगते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में जो ज्यादा सोचता है वही गंभीर लगता है, वही इंटेलिजेंट, वही जिम्मेदार। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो सोच किस दिशा में जा रही है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप होती है। रोजमर्रा की तरह तुम नहाते हुए भी सोच रहे हो, पानी गिर रहा है, शैम्पू खत्म होने वाला है, लेकिन दिमाग उस बातचीत में अटका है जो 2 दिन पहले हुई थी। तुमने जो कहा था वो ठीक था या नहीं? सामने वाले ने ठीक है कहा था, लेकिन उसके चेहरे का भाव शायद कुछ और था। दिमाग उसे दोबारा चला रहा है, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग, हर बार थोड़ा अलग एंगल से। कभी खुद को सही ठहराने के लिए, कभी खुद को दोष देने के लिए। मनोविज्ञान में इसे र्यूमिनेशन कहा जाता है, लेकिन तुम्हें यह शब्द नहीं पता, और पता भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे दिल का धड़कना। फर्क बस इतना है कि दिल धड़कते धड़कते खुद को थका नहीं देता, लेकिन दिमाग ऐसा कर लेता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम बार बार एक ही विचार में घूमते रहते हैं तो दिमाग में वही रास्ते मजबूत हो जाते हैं, जैसे किसी जंगल में एक पगडंडी। जितना ज्यादा चलो उतनी साफ। धीरे धीरे बाकी रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम गहराई से सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम उसी छोटे से चक्कर में घूम रहे हो। ऑफिस में मीटिंग चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सिर हिला रहा है। तुम भी वहां हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। तुम अपने जवाब को पहले ही 3 बार बोल चुके हो दिमाग में, हर बार थोड़ा बेहतर, थोड़ा सुरक्षित। लेकिन जब बोलने का समय आता है तो तुम चुप रह जाते हो, क्योंकि अब जवाब परफेक्ट होना चाहिए, और परफेक्ट कभी आता नहीं। ओवर थिंकिंग खुद को इंटेलिजेंस की तरह पेश करती है। वो कहती है, मैं तुम्हें बचा रही हूं, मैं तुम्हें तैयार कर रही हूं। लेकिन वो कभी ये नहीं बताती कि तैयारी के नाम पर वो तुम्हें वर्तमान से काट रही है। तुम वहां हो जहां कुछ हो सकता है, लेकिन दिमाग वहां है जहां कुछ हो चुका है या शायद कभी होगा। रिसर्च बताती है कि ज्यादा सोचने वाले लोग ज्यादा सही फैसले नहीं लेते। अक्सर उल्टा होता है, क्योंकि दिमाग जब खतरे खोजने लगता है तो वो हर जगह खतरा ढूंढ लेता है। फिर छोटे छोटे फैसले भी भारी लगने लगते हैं। मैसेज भेजना है या नहीं, कॉल करना चाहिए या नहीं, कुछ कहना ठीक रहेगा या चुप रहना। हर विकल्प के साथ 100 संभावनाएं जुड़ जाती हैं, और हर संभावना के साथ डर। शाम को तुम फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो, दूसरों की जिंदगी चल रही है। बाहर से तो सब सरल लगता है, कोई हंस रहा है, कोई घूम रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा दिमाग तुरंत तुलना शुरू कर देता है। मैं ऐसा क्यों नहीं हूं? मुझ में क्या कमी है? ये सवाल ऐसे नहीं आते जैसे सवाल आते हैं, ये ऐसे आते हैं जैसे तथ्य हों, बिना आवाज के। और धीरे धीरे सोच आत्मनिरीक्षण नहीं रहती, वो आत्मसंदेह बन जाती है। लेकिन फर्क पकड़ में नहीं आता, क्योंकि दोनों का चेहरा एक जैसा होता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम सब कुछ पहले ही सोच लोगे तो चोट नहीं लगेगी, अगर हर एंगल कवर कर लोगे तो गलती नहीं होगी। लेकिन असल जिंदगी टेस्ट पेपर नहीं है। यहां ज्यादा सोचने से उत्तर साफ नहीं होते, धुंधले होते हैं। दिमाग का एक हिस्सा होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी वो चालू रहता है। वही हिस्सा यादें लाता है, कल्पनाएं बनाता है और
अगर ऐसा होता तो वाले दृश्य रचता है। यही हिस्सा तुम्हें इंसानियत बनाता है। लेकिन जब ये बिना रुके चलता है तो यही हिस्सा तुम्हें थका देता है। ओवर थिंकिंग कोई हमला नहीं करती, वो धीरे धीरे कब्जा करती है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम प्रतिक्रिया दे रहे हो, हर विचार पर, हर संभावना पर। रात को सोते वक्त तुम दिन को दोबारा जीते हो। कौन सा पल बेहतर हो सकता था, कौन सा जवाब अलग होना चाहिए था। दिमाग एक एडिटर की तरह काम करता है, लेकिन फिल्म रिलीज हो चुकी होती है। अब बदलने को कुछ नहीं, फिर भी दिमाग कट्स बनाता रहता है। ये कहानी किसी और की नहीं है। न कोई विलेन है, न कोई हीरो, कोई बड़ा मोड़ नहीं आने वाला। बस तुम, मैं, हम सब अपने अपने दिमाग के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में। और शायद एक दिन किसी बहुत साधारण पल में, चाय पीते हुए या सड़क पार करते हुए, तुम नोटिस करते हो कि दिमाग फिर दौड़ रहा है। और इस बार तुम उसे रोकते नहीं हो, लड़ते नहीं हो, बस पहचान लेते हो। ये सोच है, सच नहीं। और तुम वापस उस पल में आ जाते हो जहां तुम पहले से मौजूद थे। कुछ नहीं बदलता, दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के बीच थोड़ी सी दूरी बन जाती है। और शायद वही दूरी इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है।